प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे 10 साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे 60 साल। आजादी के 78 साल में 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। तो इस मुसलमान की हालत किसने की? आरएसएस को किसने पाला? ये आरएसएस की बीमारी किसने पैदा की? लोग बात करते हैं कांग्रेस की, अरे मंदिर मस्जिद के अंदर मूर्ति किसने रखवाई? मस्जिद के ताले किसने खुलवाए? मस्जिद के अंदर शिलान्यास किसने करवाया? मस्जिद को शहीद किसने करवाया? छाती पर हाथ रखना, ये सारे काम कांग्रेस ने किए। 70 कमेटी की रिपोर्ट 2026 में आ गई, 2006 में आ गई थी और चीख चीख के 70 कमेटी कहते हैं कि मुसलमान की स्थिति हिंदुस्तान में दलित और शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है। जब शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है और हमारा संविधान बोलता है सरकार जो सबसे कमजोर है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, उसकी खुशहाली के लिए काम करेगी। 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, मेरे नौजवान साथियों सुनना मेरी बात। 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट आ गई। 8 साल तक 2014 तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहा, कांग्रेस का रहा, सोनिया की नौकरी करता था। 8 साल में मुसलमान के लिए 70 कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तुमने क्या किया? तुम्हारे 60% वोट कांग्रेस को देने के बाद कितने कलेक्टर बैठते हैं तुम्हारे मुसलमान? कितने एसपी बैठते हैं? पूरी कैबिनेट के अंदर तुम्हारा एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता, एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता। तेज पत्ते की तरह नहीं, तुम्हें तो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। प्रमोद महाराज को जिताते हो, क्या बात करते हो? अरे ओम बिरला चुनाव लड़ता है, शांति धारीवाल उसकी मदद करता है, ओम शांति के नारे लगते हैं। अरे कांग्रेस बीजेपी एक है, एक। तब प्रमोद ओम बिरला बीजेपी का चुनाव लड़ता है, धारीवाल उसकी मदद करता है। अरे दुष्यंत ऐसे चुनाव लड़ता है बीजेपी का, ये अपने प्रमोद भाई दुष्यंत को बहुत दिलवाता है। और तो प्रमोद भाई बहुत चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की वसुंधरा इसको वोट दिलाती है। अशोक गहलोत चुनाव लड़ता है जोधपुर से तो वसुंधरा उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देती है, और वसुंधरा चुनाव लड़ते हैं तो अशोक गहलोत उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देता है। सारे मिले हुए, सारे चट्टे पट्टे एक है, सारे मिलके नरेश की मौत करना चाह रहे, राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको मेरी बात खत्म कर रहा हूं। नरेश मीणा युवा नेता नहीं है, ये क्रांतिकारी नहीं है, ये स्टूडेंट लीडर नहीं है, ये ओम बिरला का इलाज है। ये ओम बिरला की बीमारी जो हाडोती में उस बीमारी का इलाज है। ये भ्रष्टाचारी नेताओं की बीमारी का इलाज है। ये इस बीमारी का इलाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ भी राजस्थान में ऐसा कोई नेता है तो आप मेहरबानी करके मुझे उसका नाम बता देना। तो छबड़ा से बिना पार्टी 46,000 वोट लेता है, पुनियारा में जाके और बिना पार्टी 60,000 वोट लेता है, और मांगरोल में आके और जीत का रिकॉर्ड बनाता है। आपके सामने करके जा रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, ऊपर वाले ने भेजा है नरेश को इस गुंडा राज का अंत करने के, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। अरे नरेश ये चैन से नहीं बैठेगा भैया, ये राज करने के लिए नहीं आया है, ये पैसा नहीं कमाने के लिए नहीं आया है, ये जद्दोजहद करने के लिए आया, बदलाव करने के लिए आया, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया। एक दिन भी नरेश चैन से नहीं बैठेगा। राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए, उनमें आपका लाडला नरेश
साथ